तो गाइज़ ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि आज भी मैं गई थी शादी में और वहाँ पर जो है मैं कुछ भूल गई थी और साथ में ही एक ऐसी चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। अब वो ये दोनों चीज़ें क्या हैं कि मैं क्या भूली और मुझे क्या चीज़ ने परेशान किया, वो जानने के लिए आप देखो ब्लॉग। गाइज़ आज मैं आई हूँ रामपुर। अब मैं रामपुर क्या करने आई हूँ, तो मैं आई हूँ अपनी सिस्टर की मैरिज में। मेरी सिस्टर मतलब मेरी मौसी की लड़की, वो भी मेरी सिस्टर ही हुई ना, तो बस वहाँ पर आई हूँ मैं। अब हम यहाँ पर पहुँच गए थे, फटाफट से रामपुर पहुँच गए थे, यहाँ पर जहाँ पर शादी होनी थी मौसी के घर। और यहाँ पर जो है वो हो रही थी थोड़ी सी तैयारी, किस चीज़ की, भात चढ़ने की, क्योंकि मामा को अभी भात चढ़ाना था। तो बस उसी की तैयारी चल रही है, सब लोग बहुत मस्ती से कर रहे थे। और मेरी जब दीदी की लड़की को मेरी मम्मी ने देखा, जिसको बहुत प्यार कर दिया, तो देखो कितना खुश हो गई। वो भी लोग बना रही है। और क्या लेके आओ, और कौन बजाएगा? ये बजाएंगे क्या? नहीं, भैया को गाँव जाके ले आओ। तो अब यहाँ पर आ गई थी ढोलक बजाने के लिए। तो यहाँ पर मेरी मम्मी है, मेरी सारी बहुत सारी मौसियाँ हैं, और जो है ये है मेरा भाई, मेरी मौसी का लड़का। और यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा बोर होने लग गए थे। फिर हमने क्या करा, हमने खेला एक गेम। ये बच्चों ने आज मुझे एक नया गेम भी सिखाया है कि कैसे खेलते हैं। और फिर बन गई थी यहाँ पर खिचड़ी। तो फिर हमने खिचड़ी खाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी, क्योंकि मैं घर से कुछ भी नहीं खा के आई थी। तो फिर फटाफट से खिचड़ी खाई। और वैसे भी येलो राइस तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर हम गए थोड़ा सा छत पर। वहाँ पर जब मैंने देखा तो बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था यहाँ पर, बहुत ही मस्त, बहुत अच्छा लग रहा था छत पर जाकर। और वहाँ पर भी जो मेरी मम्मी है और उनकी जो बहनें हैं, मतलब सिस्टर्स हैं, वो बहुत टाइम बाद एक साथ मिले। तो देखो कितने मज़े से सब लोग बातें कर रहे हैं। मेरा मामा बैठे हैं और दोनों मेरी मौसियाँ बैठी हैं। मम्मी भी अभी गई है नीचे बस बात करके। तो यही होता है कि जब घर में ऐसे शादी होती है तो सब लोगों का मिलना हो जाता है। और वैसे तो आजकल हर कोई इतना बिज़ी है अपने लाइफ में कि मिल ही नहीं पाता एक दूसरे से। तो बस मैरिज ही ऐसी होती हैं, या फिर कोई वैसे ही फैमिली फंक्शन होता है जिसमें रुक जाओ यार। अरे थोड़ा सा लेट कर दे, पानी लेके पंखे के वहां पे रखी थैली लेके। दैन फिर क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, क्योंकि हम मॉर्निंग के निकले हुए थे और हम लोगों को अब चेंज भी करना था, क्योंकि नाइट होने वाली थी। तो फिर वहाँ पर रेडी होने के लिए फिर हमने क्या करा, हमने लिया यहाँ पर एक होटल में रूम। और वहाँ पर फिर हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर वहाँ पर ही हम रेडी हुए मैरिज के लिए। इसका फोटो खींच लीजिए सबसे अच्छा, मेनू कार्ड के ऊपर का। तो यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग हो गए थे रेडी। और रेडी होने के बाद जो है हम पहुँच गए थे वेन्यू पे, जहाँ पर होनी थी मैरिज। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा लग रहा था देखने में। देखो बहुत बढ़िया डेकोरेशन थी अंदर से, बहुत ही प्यारा। मतलब जो इन्होंने होटल लिया था वो बहुत ही मस्त था एकदम, बहुत ही प्यारा। देख लो। तो यहाँ पर जो मुझे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वो थी इस गाउन की, क्योंकि गाउन जो था इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी। और गाइस ये था मेरा लुक। तो कैसा लग रहा है आपको कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग में बताई थी कि मैं जो है वो भूल गई थी इयररिंग्स पहनना। और मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ करा लिए, वीडियोस बना लिए, और उसके बाद मुझे याद आया अरे मैंने इयररिंग्स तो पहने ही नहीं है।
तो फिर यहाँ पर देखो ये है अक्षिता, मेरी दीदी की लड़की। ये क्या कर रही थी, ये जहाँ पे भी बच्चे जा रहे थे इनके पीछे पीछे जा रही थी। एक तो इसने जो है मुझे इतना थका दिया था ना, क्योंकि मैं इसके पीछे पीछे घूम रही थी, कभी पापा कभी दीदी, और मुझसे तो वैसे ही नहीं चला जा रहा था, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि अभी आपको कि गाउन की जो लेंथ थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो फिर बहुत दिक्कत हो रही थी चलने में। पता नहीं कितने रिश्तेदार हैं इसके, एक है वो वाला। तो अब लग गई है मुझे भूख, तो मैं अब फटाफट से खाना वाना खाऊंगी। तो फाइनली गाइस अब बारी थी मेरी सिस्टर से मिलने की, प्रिया रस्तोगी, जिसकी थी आज मैरिज, जो कि बहुत ही प्रिटी लग रही थी। तो यहाँ पर हो गई है दूल्हे राजा की एंट्री, और जो दूल्हे राजा है देखने में वो भी है बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर हो गई थी ब्राइडल की एंट्री, जो कि बहुत ही प्रिटी लग रही थी। ये दोनों इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे ना कि गाइस एक बार तो मेरे मन में आया कि मैं भी शादी कर ही लेती हूँ। बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और मतलब ऐसे में तो सच्ची में मन कर जाता है। तो गाइज़ अब हो गया था टाइम घर वापस जाने का। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।